पिछले पार्ट में हमने देखा था हेस्टिया को उरस अकेला छोड़कर केल के रूम से चला गया था और पीछे से हेस्टिया उसे पुकार रही थी और उसी वक्त केल भी हेस्टिया के बहुत पास आ गया था और ये देखकर हेस्टिया बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी। तो अब देखते हैं आगे। और तभी हम देखते हैं केल के इतना करीब होने से हेस्टिया बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी और घबरा गई थी और उसे देखकर बोल रही थी केल। फिर केल बोला, मुझे माफ़ कर दो पिछली बातों के लिए। मैं अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख सका। और हम देखते हैं हेस्टिया को वो दूसरी तरफ मुंह करके सोच रही थी वो बहुत करीब है, बहुत करीब, और वो बहुत सुंदर दिख रहा है। ओ मेरा दिल। फिर वो केल से बोली, ऐसा मत कहो, मैं ठीक हूँ। क्या आप अब बेहतर महसूस कर रहे हैं? और हम देखते हैं हेस्टिया को उसका चेहरा और कान पूरा लाल हो गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी। फिर केल बोला, हाँ थोड़ा सोने के बाद अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। और ये सुनकर हेस्टिया बोली, हाँ मैं देख सकती हूँ। और सोच रही थी मुझे खुशी है कि वो बेहतर महसूस कर रहा है। और तभी केल बोला, हेस्टिया तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो? और हेस्टिया लड़खड़ाती आवाज में बोल रही थी, ओह ऐसा नहीं है कि मैं आपकी तरफ नहीं देख रही। और वो सोच रही थी मुझे चिंता है कि मेरा दिल फट जाएगा। और हम देखते हैं केल वहाँ से जाते हुए बोल रहा था, मैंने तुम्हें वहाँ शराब पीते हुए देखा। उरुस ने मेरे लिए सोने से पहले पीने के लिए कुछ शराब छोड़ी थी। और हम देखते हैं हेस्टिया को उसका ध्यान केल की बातें पर नहीं था। वो सोच रही थी क्या वो मुझे देख रहा था? एक मिनट रुको, इसका मतलब ये है कि उसने मुझे वो सब करते हुए देखा होगा। और हम देखते हैं वो शराब पीते हुए क्या क्या कर रही थी। वो ग्लास को पकड़कर आंख मारते हुए बोल रही थी, ओह देखो चांद, चीयर्स दोस्त। और फिर वो एक ही बार में एक बोतल को गटक गई थी और वो जोर जोर से रोते हुए बोल रही थी, नहीं केल मेरा बेचारा बच्चा। और हम देखते हैं हेस्टिया को वो ये सब याद कर कर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रही थी और अपनी बालों को नोचते हुए मन में बोल रही थी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और तभी केलू से बोला, हेस्टिया। और हेस्टिया बोली, हाँ। फिर केल बोला, क्या आप एक गिलास लेना चाहेंगे? और हम देखते हैं केल को जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था और हेस्टिया वाइन ग्लास को पकड़कर सोच रही थी, क्या मैं सपना देख रही हूँ? क्या मैं सचमुच अभी केल के साथ शराब पी रही हूँ उसकी कमरे में इतनी रात को? और हम देखते हैं उसकी डेबिल फॉर्म बोल रही थी, खैर वैसे तकनीकी रूप में ये उनका कार्यालय है। और उसकी एंजल फॉर्म उसको खींचते हुए उसको ले जा रही थी। और हेस्टिया शराब पीते हुए खुद को बोल रही थी, शांत हो जाओ, ये तो बस शराब है, कुछ भी अजीब मत सोचो हेस्टिया, तुम बिल्कुल तार्किक महिला हो। हाँ तुम हो। और हम देखते हैं केल को वो हेस्टिया को देखकर सोच रहा था क्या वो अभी भी परेशान है। और हेस्टिया जो अपनी फैनगर्ल मोड में आ गई थी वो सोच रही थी ऐसा हर दिन नहीं होगा जब तुम उसे इस तरह देख सकोगी, इसलिए तुम उसे अपने मन में बसा दो। उसका चेहरा और उसका चमक वो इतनी सुंदर है कि मैं इसे व्याख्या नहीं कर सकती। और हम देखते हैं हेस्टिया जोर से अपने सिर को टेबल पर मारती है और वो अभी भी सोच रही थी क्या ये शराब का असर है? और मन में बोल रही थी, अपने आप को ढक लो केल। ओह मेरे पास फ़ोन क्यों नहीं है? मुझे उसकी स्वर्गीय सुंदरता याद रखनी है। तुम्हें ये पता होना चाहिए केल, मैं अच्छा हूँ पर बहुत अच्छा नहीं। अगर तुम इतनी ही खूबसूरत लगोगी तो कम से कम मुझे ये बात पहले बता देते। यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं। ओह मेरा दिल ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और साथ ही मैं बहुत खुश हूँ।
और हम देखते हैं केल को हिस्टिया की ऐसी हरकतें देखकर वो उसे देख रहा था और उसके पास आकर बोला, हिस्टिया, क्या तुम ठीक हो? तुम बहुत गुस्से में लग रही हो, जैसे कि तुम किसी भी समय फट सकती हो। और हम हिस्टिया को देखते हैं, वो अपने सर को सहलाते हुए सोच रही थी, नहीं, कुछ भी अजीब विचार मत लाओ। और केल उसके पास आकर पूछ रहा था, हिस्टिया क्या हुआ? और हिस्टिया सोच रही थी, तुम्हारा चेहरा, सब कुछ तुम्हारे चेहरे के कारण है। मैं अभी तुम्हारी तरफ नहीं देख सकती। शायद मैं सचमुच दिल का दौरा पड़ने से मर जाऊंगी। मुझे जल्दी ही विषय बदलना होगा, कुछ ऐसा जो उसे शांत कर देगा। और हम देखते हैं वो थोड़ा तेज आवाज में बोली, क्या महारानी ने विशेष रूप से कुछ उल्लेख किया? और ये बोलने के बाद वो थोड़ा पछतावा करते हुए मन में बोल रही थी, शायद मैं बहुत दूर चली गई। और हम देखते हैं केल खामोश हो गया था और हेस्टिया बातों को ठीक करने की कोशिश करते हुए बोल रही थी, नहीं नहीं, मेरा मतलब है, कोई बात नहीं, आपको इसका जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो खुद को कोसते हुए मन में बोल रही थी, हेस्टिया तुम बहुत बेवकूफ़ हो। और हम देखते हैं केल को, वो हेस्टिया के पास अपने सर को पकड़ते हुए बैठ गया था। और केल को ऐसी हालत में देखकर हेस्टिया भी बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी और बोल रही थी, केल। फिर केल बोला, वो पहले तो मुझे हैरानी हुई, लेकिन उसने मुझसे ऐसी बात की जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और हमें दिखाया जाता है उस टाइम को जब केल डायना से मिला था। केल को देखकर डायना खुशी से उछलते हुए बोल रही थी, हे भगवान, केल, बहुत समय हो गया है, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम आ रहे हो। ओह, मुझे ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि तुम विवाहित हो। और हम देखते हैं केल को, जो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था, पर डायना ये चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए बोल रही थी, क्या आप यहाँ महामहिम को देखने आए हैं? आप हमारे साथ चाय पीने क्यों नहीं आते? और वो जाकर महाराज से बोल रही थी, महाराज, केल यहाँ आए हैं। और हम देखते हैं केल उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। और हम प्रेजेंट में देखते हैं केल हेस्टिया को बोल रहा था, आपने मुझसे कहा कि मैंने अच्छा काम किया, लेकिन डायना वहाँ बैठी थी, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कह सका। जब मैं आपसे और हेली से टकराया था, मैं कमरे से बाहर भाग रहा था। और हम देखते हैं हेस्टिया ये सुनकर हैरानी के साथ केल को देख रही थी। और केल बोल रहा था, वो इस तरह से काम कर रही थी मानो सब कुछ ठीक हो। इससे मुझे आश्चर्य हुआ कि आखिर सब कुछ गलत कहाँ हो गया, मानो मेरी सारी प्रयास व्यर्थ हो गए। अगर चीज़ें ऐसे ही होनी थी तो उसने हर चीज़ के लिए मुझे ही दोषी क्यों ठहराया? वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? मैं जिस भी दौर से गुजरा, उसे पता होगा कि वो उसके लिए था। किस वजह से मैंने ऐसी बेकार चीज़ों पर अपनी समय बर्बाद की? और हम देखते हैं हेस्टिया को, वो केल को देखकर सोच रही थी, केल दूसरा मेल लीड होने के कारण डायना के साथ उसका साथ नहीं था, ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन कम से कम उपन्यास में जब वो उसे प्यार करता था, वो सचमुच बहुत खुश था। और हम देखते हैं हेस्टिया बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी। वो केल की हाथ पकड़कर बोल रही थी, ऐसा मत कहो, तुम्हारा प्यार समय का बर्बादी नहीं था। और अचानक ऐसा करने से केल हेस्टिया को देख रहा था और हेस्टिया सोच रही थी, मैं नहीं चाहती कि वो डायना के प्रति अपनी भावनाओं पर ध्यान दे, लेकिन उसे अपनी हर भावनाओं को नकारना नहीं चाहिए। फिर वो केल से बोली, आप प्रेम करने में सक्षम हैं, अपने आप को इससे वंचित ना रखें। और वह मन में बोल रही थी, मैं चाहती हूँ कि उसे पता चले कि वो प्यार का हकदार है, उसका हृदय गर्म है और वो प्रेम के योग्य पात्र है। क्योंकि जब आप ये बात विश्वास करते हैं, तब अगर दूसरे लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। और हम देखते हैं हेस्टिया केल को बोल रही थी,
तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया, तब भी जब वो तुमसे प्यार नहीं करती थी। आप आखिर में किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आपकी भावनाओं का जवाब देगा। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप उस समय कितनी अधिक खुश होंगे? और मैं आपके लिए उस भविष्य का इंतजार कर सकती हूँ। और हम देखते हैं केल को हेस्टिया को ये बोलते हुए खामोशी से देख रहा था। फिर वो बोला, क्या आप इसे देख सकते हैं, मेरा भविष्य? और ये सुनकर हेस्टिया बोली, मैं अपनी इच्छा से चीज़ें नहीं देख सकती। और वो मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करूँगी कि आपका भविष्य सुखद हो। और हम देखते हैं इतनी बातें करने के बाद जब उसे एहसास हुआ कि वो केल के हाथों को पकड़ी हुई है, वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और ब्लश कर रही थी और तुरंत उसके हाथ को छोड़कर खड़ी हो गई थी और सोच रही थी। मैंने बिना किसी सोचे समझे उसका हाथ पकड़ लिया और वो केल को बोल रही थी, शायद अब मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए। शुभ रात्रि केल। और वो ये बोलकर जा ही रही थी कि केल ने उसका हाथ पकड़ लिया था और बोल रहा था, हेस्टिया। और केल बहुत ज़्यादा भावुक लग रहा था और हेस्टिया केल को ऐसा करते देखकर थोड़ा हैरान हो गई थी। और हम देखते हैं केल हेस्टिया का हाथ छोड़ते हुए बोला, नहीं कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। और हेस्टिया बोली, हाँ ठीक है। और वो जाते हुए सोच रही थी, मैंने सोचा कि वो कुछ कहने वाला है। और वो जाते हुए बोल रही थी, तो फिर शुभ रात्रि। और हम देखते हैं केल को वो अपने हाथ को देखते हुए बोल रहा था, कोई व्यक्ति, कौन मेरी भावनाओं को लौटाएगा? और हम देखते हैं हेस्टिया को वो अपने कमरे की तरफ जाते हुए सोच रही थी। वो कुछ कहना चाह रहा था। मैं महसूस कर रही थी कि उसका हाथ हल्का सा कांप रहा था। शायद कल जब वो बेहतर महसूस करेगा तो मैं उससे फिर से बात करने की कोशिश करूँगी। हालांकि मेरी योजना उससे विपरीत है। मैं काफ़ी समय तक केल से बात नहीं कर सकती क्योंकि रास्ता बहुत। और वहीं से सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे सीन में देखते हैं हेस्टिया अपने कमरे पे लेटी हुई थी और बोल रही थी, ये सही नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। एक दिन में 24 घंटे, ये तो काफ़ी नहीं है। और हम देखते हैं हेस्टिया दिन भर कितना बिजी थी। हेस्टिया पहले तो डॉक्यूमेंट का सारा काम कर रही थी जिसमें उरस फिर उसका मदद कर रहा था और उसे बोल रहा था, आप बहुत तेज़ी से काम सीख गए। और हम देखते हैं वो बैकग्राउंड में बोल रही थी, फिर उरस मुझे संपत्ति का प्रबंधन कराना सिखा रहा था। सबसे पहले हमें इलियन के चारों ओर एक नज़ारा डालनी थी। फिर मैंने मैडम हारमोनिया से अपनी शिक्षा ली। और हम देखते हैं मैडम हारमोनिया बहुत सारी किताबें लाते हुए बोल रही थी, ये उचित शिष्टाचार की पुस्तकें हैं। और हम देखते हैं वो काउंटेस सेरेनिज के द्वारा रखा गया टी पार्टी में भी गई थी। और हम प्रेजेंट में देखते हैं वो बेड पर लेटे हुए सोच रही थी, सच में मैं अविश्वसनीय रूप से व्यस्त रही हूँ। ये सब निश्चित रूप से केल के लिए है, लेकिन मैं काम में इतनी व्यस्त हो गई थी कि मैंने उसे कई दिनों से नहीं देखा है। और वो बोल रही थी, मुझे उसकी याद आ रही है। और वो अपने बिस्तर में लेटकर सोच रही थी, तो टी पार्टी आ रही है, कुछ भी हो सकता है, मुझे तैयार रहना होगा, मुझे ये करना है। और हम देखते हैं तभी उसे कुछ याद आता है जो वो याद करते ही एक झटके में उठ गई थी। और वो थोड़ा परेशान होते हुए बोल रही थी, अरे नहीं, मैं भूल गई सबसे ज़रूरी बात। और वहीं से सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे सीन में देखते हैं लेडी हारमोनिया को जो मुस्कुराकर हेस्टिया की तरफ आते हुए बोल रही थी, लेडी हेस्टिया, मुझे आपकी बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। और हेस्टिया थोड़ा उदासी के साथ बोल रही थी, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये बहुत ज़रूरी था। और वो सोच रही थी, मैं ये बात पूरी तरह से भूल गई थी कि मुझे टी पार्टी में पहनने के लिए एक ड्रेस चाहिए। और हम देखते हैं लेडी हारमोनिया
हेस्टिया की बात सुनकर बोल रही थी, ओह लेकिन आपको यहाँ पर हमेशा से स्वागत है। और हेस्टिया सोच रही थी, डायना की अगली टी पार्टी के लिए सभी फेमस ड्रेस मेकर पहले से ही काम पर लगे हुए हैं। और हम देखते हैं केल की सहायक हेस्टिया को एक बक्सा दे रहा था और हेस्टिया उसे बाहर इंतजार करने के लिए बोलकर वो बक्सा ले रही थी। और वो सोच रही थी, वो शाही महल है और ये डायना द्वारा खुद आयोजित की गई पार्टी, इसलिए मैं कोई भी आम ड्रेस नहीं पहन सकती और इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि। और तभी हम देखते हैं लेडी हारमोनिया हेस्टिया को बोल रही थी, क्या आपको इसके बारे में यकीन है? मुझे पता है कि आपके पास कम टाइम है, लेकिन इतने महत्वपूर्ण काम के लिए एक पुराने ड्रेस का मरम्मत करना। और हम देखते हैं हेस्टिया थोड़ा परेशान लग रही थी और सोच रही थी, ये सही है, मैं अपना ड्रेस ठीक करवा रही हूँ, अब बहुत कम समय बचा है, इसलिए मुझे ये काम करना ही होगा। और वो लेडी हारमोनिया से बोली, मैं समझती हूँ कि आप इतनी चिंतित क्यों हैं माय लेडी। मैं अपनी और अपने बैकग्राउंड से संबंधित अफवाहों के बारे में जानती हूँ। और ये सुनकर लेडी हारमोनिया परेशान होते हुए बोल रही थी, नहीं ऐसा नहीं है। और तभी हेस्टिया मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो मुझे वैसे ही देखे जैसी मैं हूँ, सिर्फ मैं और मेरी बैकग्राउंड नहीं, ठीक वैसे ही जैसे आपने मेरे लिए किया है माय लेडी। और ये सुनकर लेडी हारमोनिया थोड़ा भावुक हो गई थी और बोल रही थी, लेडी हेस्टिया, और उसे हक करते हुए बोल रही थी, तो आपके मन में ये था, मुझे माफ़ करें कि मुझे ये काम पहले याद नहीं आया। और हेस्टिया मन में सोच रही थी, फिर से वो बहुत ही आसान चरित्र है। फिर वो लेडी हारमोनिया को बोली, ठीक है, खासकर जब आप मुझे एक कुशल दर्जी से मिलवा रहे हैं। और हम देखते हैं ये सुनकर लेडी हारमोनिया थोड़ा परेशान हो गई थी और उन्हें ऐसे देखकर हेस्टिया सोच रही थी, ओह क्या कुछ गड़बड़ है। और तभी लेडी हारमोनिया बोली, इस बारे में एक बात है जिसके बारे में मैं बताना भूल गई। और वो कुछ बोल ही रही थी कि ठीक तभी एक रेड बाल वाला आदमी वहां आते हुए बोला, आपको मिलकर मुझे बहुत गर्व हुआ माय लेडी, मेरा नाम डाकेमा है। और अचानक उस आदमी को देखकर हिस्टिया थोड़ा घबरा गई थी और बोल रही थी, आपसे मिलकर खुशी हुई। और वो उसे देखकर सोच रही थी, ओह इतना लंबा, वो दर्जी से ज़्यादा सैनिक जैसा दिखता है। और हम देखते हैं डाकेमा को, जो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। और उसे देखकर लेडी हारमोनिया बोल रही थी, भले ही वो ऐसा दिखता है, लेकिन वो एक कुशल दर्जी है। वो नौकरों के बीच विशेष रूप से प्रसिद्ध है, चाहे पुराने कपड़े हो या आभूषण। डाकेमा किसी भी चीज़ को फिर से शानदार बना सकता है। और ये सुनकर हेस्टिया मन में बोल रही थी, तो वो इस काम के लिए एकदम सही आदमी है। और डाकेमा अपनी तारीफ सुनकर एक अजीब सी हंसी हंसते हुए बोल रहा था, आपकी प्रशंसा सुनकर खुशी हुई, आपका धन्यवाद। और लेडी हारमोनिया मुस्कुराते हुए बोल रही थी, संयोग से मैंने देखा कि एक नौकर ने उसकी डिजाइन वाली ड्रेस पहनी हुई थी। मुझे काफ़ी खोजबानी करनी पड़ी, उसके बाद ही मैं आखिरकार उससे मिल पाया। और ये सुनकर हेस्टिया सोच रही थी, क्या सच में वो मेरे लिए इधर उधर घूम रहे थे। और वो डाकेमा की मुस्कुराहट देखकर सोच रही थी, सच में वो एक डरावनी मुस्कुराहट है। हेस्टिया उसे देखकर थोड़ा घबराई हुई लग रही थी और मन में बोल रही थी, मैं तो उसे कुछ भी सिलाई करते हुए कल्पना भी नहीं कर सकती। और लेडी हारमोनिया बोल रही थी, जब मैंने आपका अनुरोध सुना तो मुझे डाकेमा का ख्याल आया, लेकिन वो एक आम आदमी है। मुझे दुख है कि इसके बारे में मैं आपको पहले नहीं बता पाई। और ये सुनकर हेस्टिया लेडी हारमोनिया से बोल रही थी, ओह कृपया माफ़ी मत मांगिए। और वो सोच रही थी, सच में
मैं इसलिए आश्चर्य नहीं हूँ। और वो मुस्कुराते हुए बोल रही थी, अगर वो इतना ही कुशल है जितना आप कह रहे हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है। और वो मन में बोल रही थी, अगर मैडम हारमोनिया ने उसे चुना है तो मुझे यकीन है कि वो अच्छा है। मैं जानती थी कि मेरे पास आने के लिए वो सही व्यक्ति थी। उपन्यास में भी वो कभी किसी की स्थिति या पद के बारे में चिंता नहीं करती थी। और हम देखते हैं डाके माँ को, जो उनकी बातें सुनकर थोड़ा भावुक हो गया था और बोल रहा था, कितने दयालु शब्द, मैं सचमुच आभारी हूँ। और हम देखते हैं हेस्टिया को, वो मन में बोल रही थी, मैडम हारमोनिया, आपको सचमुच बाहरी लोगों से दोस्ती करना पसंद है ना? और वो डाके माँ को देखकर मन में बोल रही थी, एक आम आदमी, और मैं जो एक आम आदमी हुआ करती थी। और हम देखते हैं लेडी हारमोनिया तभी मुस्कुराते हुए बोल रही थी, तो फिर क्यों ना हम सब बैठ जाएं? और हेस्टिया कुछ ऐसा इमेजिन कर रही थी कि लेडी हारमोनिया डाके माँ डायना और उसको पकड़कर बोल रही थी, चलो हम सब दोस्ती करें। और वहीं से सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे सीन में देखते हैं हेस्टिया अपनी ड्रेस को दिखाते हुए बोल रही थी, मैं इस पोशाक को मरम्मत करना चाहती हूँ और मैं कुछ ज्वेलरी भी साथ लाई थी। और हम देखते हैं हेस्टिया अपने मन में बोल रही थी, मैं इन्हें पहनकर पार्टियों में घुस जाती थी और केल से मिलती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे फिर से इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और हम देखते हैं डाके माँ को, वो बहुत गौर से उस ड्रेस को देख रहा था और वो बोला, क्या आपके मन में कोई विशेष डिजाइन है? रिबन या शीशे के बारे में क्या ख्याल है? आप किस तरह की ज्वेलरी पहनना पसंद करती है? आपकी पसंदीदा रंग क्या है? क्या आपको फॉल्स पसंद है या फिर कढ़ाई? और हम देखते हैं डाके माँ ये बातें एक ही टोन में बोल रहा था, जो सुनकर हेस्टिया थोड़ा घबराई हुई लग रही थी। फिर वो मुस्कुराते हुए डाके माँ से बोली, मुझे किसी भी चीज़ से कोई परेशानी नहीं है, बेशर्त वो ड्रेस के साथ मेल खाए। और वो मन में बोल रही थी, मुझे नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। फिर हम देखते हैं डाके माँ बोला, तो क्या आपको सिंपल डिजाइन पसंद है? और ये सुनकर हेस्टिया बोली, खैर मैं नहीं चाहती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा सरल हो। और वह मन में बोल रही थी, मैं तो ये चाहती हूँ कि डायना ये देखकर डर जाए। फिर वो डाके माँ से बोली, लेकिन कुछ भी ज़्यादा चमकीला नहीं। और ये सुनकर डाके माँ बोला, बहुत कठिन लगता है। और हम देखते हैं वो कुछ सोचकर थोड़ा एक्साइटेड हो गया था और बोल रहा था, ओह मुझे अभी अभी एक इंस्पिरेशन मिली, आपके लिए एकदम सही ड्रेस माय लेडी। और डाके माँ को ऐसे देखकर हेस्टिया थोड़ा घबरा गई थी और बोल रही थी, डाके माँ। और डाके माँ अपने नोट और पेन लेकर जल्दबाजी में वहां से भागते हुए बोल रहा था, इससे पहले कि मैं इसे भूल जाऊं, मुझे इसके चित्र बनानी होगी, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और हेस्टिया उसे पीछे से आवाज देते रह गई थी और बोल रही थी, डाके माँ। और वो थोड़ा हैरान लग रही थी और वो सोच रही थी, तो फिर उसने मुझे ये सारे सवाल क्यों पूछे? क्या वो वाकई जरूरी था? और हम देखते हैं ये सब देखकर लेडी हारमोनिया मुस्कुरा रही थी और वो हेस्टिया से बोली, सच में आप बहुत ज़्यादा अद्भुत है लेडी हेस्टिया। और ये सुनकर हेस्टिया बोल रही थी, क्या मैं? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। फिर लेडी हारमोनिया उसे बोली, ना केवल आपने अपनी ड्रेस की मरम्मत करवाने के चतुराईपूर्ण विचार निकाला, आप महामहिम की सहायक भी बन गई। और वो कहते हैं कि अब एलियन बेहतर हाथों में है और आप मामलों के प्रबंधन कर रहे हैं। और वो हेस्टिया को चेयरअप करते हुए बोल रही थी, आपको अपने आप पर गर्व होना चाहिए लेडी हेस्टिया। और हम देखते हैं हेस्टिया को, जो मन ही मन रोते हुए बोल रही थी, मैंने तो ये सब अपनी पसंदीदा किरदार के लिए किया, मानो या ना मानो मैंने अपनी नींद छोड़ दी। और वो खुद को बोल रही थी, खैर कम से कम मेरा प्रयास व्यर्थ नहीं गया। और हम देखते हैं तभी लेडी हारमोनिया थोड़ी उदास भरी आवाज से बोली,
काश महारानी आपके जैसा हो सकते। और हम देखते हैं लेडी हारमोनिया के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हेस्टिया थोड़ा शॉक हो गई थी और वो लेडी हारमोनिया से पूछ रही थी कि क्या महारानी को किसी प्रकार की परेशानी है। और हम देखते हैं कि तभी लेडी हारमोनिया इस बात को छुपाने की कोशिश करते हुए बोल रही थी, नहीं नहीं, कृपया भूल जाइए कि मैंने ऐसा कुछ कहा था। और ये सुनकर हेस्टिया सोच रही थी, अगर मैडम हारमोनिया डायना के बारे में चिंतित है, ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि। और वो लेडी हारमोनिया से बोली, क्या ये चारों ओर फैली अफवाहों से संबंधित है। और वो मन में बोल रही थी, इसकी शुरुआत काउंटेस एरिनेज और उनकी छोटी सी टिप्पणी से हुई, लेकिन लोगों ने जल्दी ही डायना की राजकुमारी होने की योग्यता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। रईसों को चिंता थी कि उसकी बैकग्राउंड को देखते हुए उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा और बहिष्कृत कर दिया जाएगा। क्या उस स्वभाव के संबंधित कुछ हुआ है? शायद टी पार्टी में कोई समस्या है। अगर ऐसा नहीं है, शायद डायना पर उनकी अटूट विश्वास को आखिरकार चुनौती मिल रही है। और हम देखते हैं तभी लेडी हारमोनिया थोड़ा भावुक होते हुए बोल रही थी, वो अफवाह सच नहीं है। महारानी हिज हाइनेस के रूप में अपनी कर्तव्य निर्वाह करने में पूरी तरह से सक्षम है। हालांकि वो हाल ही में थोड़ी जिद्दी हो गई है। समय आने पर हर कोई देखेगा कि वो क्या करने में सक्षम है। मुझे उन पर भरोसा है। और लेडी हारमोनिया की ये बातें सुनकर हेस्टिया सोच रही थी, ओह, मैडम हारमोनिया को डायना पर भरोसा है। क्या सिर्फ इसलिए कि डायना मुख्य किरदार है, या फिर मैडम हारमोनिया उनके सच में समर्थक है। लेकिन अब जब उपन्यास समाप्त हो गया है, डायना अपनी भूमिका में कितनी समय तक बनी रहेगी। और तभी हम देखते हैं डाकेमा वहाँ आ गया था और वो जोर से चिल्लाते हुए बोल रहा था, माय लेडी। और उसकी आवाज़ सुनकर हेस्टिया थोड़ा चौंक गई थी। फिर डाकेमा बोला, मैं विचारों से भरा हुआ हूँ। और हेस्टिया डाकेमा को देखकर सोच रही थी, ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी कमीज फाड़ रहा है। फिर डाकेमा कुछ डिजाइन उन्हें दिखाते हुए बोला, मैंने सोचा था कि ऐसा कुछ आपके लिए अच्छा होगा माय लेडी। हालांकि मैं थोड़ा बहक गया हूँ। क्या आपको कोई ऐसा डिजाइन दिख रहा है जो आपको पसंद हो? फिर हम देखते हैं हेस्टिया बहुत सारे डिजाइन को गौर से देख रही थी और डाकेमा हेस्टिया को देखते हुए सोच रहा था, अरे नहीं, वो ज़्यादा खुश नहीं दिख रही है। क्या उन्हें मेरी डिजाइन पसंद नहीं है? और हम हेस्टिया और लेडी हारमोनिया को देखते हैं जो डाकेमा को देखकर सोच रहे थे, ओह, उसकी छाती, आखिर उसने अपनी शर्ट के साथ क्या किया होगा? उसकी बटन। और लेडी हारमोनिया तो उसे एक रेड डॉगी की तरह इमेजिन कर रही थी और डाकेमा को भी ये चीज़ एहसास हो रहा था कि वो दोनों उसे घूर रहे हैं। और वो सोच रहा था, ओह, वो मुझे क्यों घूर रहे हैं? और जब उसे उसका कारण पता चला तो वो शर्म से अपनी शर्ट को ठीक करते हुए बोल रहा था, माफ़ करिए, मैं ऐसा तब करता हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता हूँ। और वो दोनों एक साथ मन में बोल रहे थे, हाँ बिल्कुल, एक विशाल पिल्ले की तरह। और हम देखते हैं हेस्टिया मन में बोल रही थी, मुझे ध्यान केंद्रित करना होगा क्योंकि मुझे एक डिजाइन चुनना है। डाकेमा के डिजाइन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, स्टाइलिश और फैशनेबल, कुछ ऐसा जो एक युवा महिला पार्टी के लिए पहन सकती हैं। उसकी डिजाइन इतनी अच्छी है कि ये पूरी तरह से नई ड्रेस जैसा दिखता है, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। और वो देखते देखते एक पेपर पर रुक गई थी और सोच रही थी, ये क्या है? और बोल रही थी, ये क्या है? और हम देखते हैं डाकेमा को, वो उस पेपर को देखकर हैरानी के साथ बोल रहा था, वो वहाँ कैसे आया? वो स्केच अभी आधा ही पूरा हुआ है। और वो हेस्टिया को बोल रहा था, आप बहुत युवा और सुंदर हैं, इसलिए मुझे डर है कि ये डिजाइन आपको अधिक उम्र का दिखाएगा। मुझे लगता है कि लेस वर्क वाली ये ड्रेस आपके लिए अधिक अच्छा रहेगा।
और तभी हेस्टिया बोली, डाके माँ। और डाके माँ थोड़ा घबराया हुआ बोला, हाँ माय लेडी। फिर हेस्टिया थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, मैं इसी ड्रेस को पहनना चाहूँगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।